हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऐसा एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको आप खुली आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, जिसको आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। इतने छोटे होते हैं, मुझे लगता है कि धरती पे जब यूनिवर्स बना था तो उस समय 4 बिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है, जब सबसे पहला जो है ना बैक्टीरिया ही पाया गया था, जो बहुत ही सिंगल सेल्ड होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत बारीक होता है। ठीक, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होता है कि हमारे लिए यूज़फुल भी होता है और कुछ है कि नुकसानदेह भी होता है, जो हमें बीमार कर देता है। यूज़फुल में बहुत कम है वैसे, लेकिन एक जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, 10th से अंदर स्कूल में पढ़ा होगा कि लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया आता है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, वो हम लोग खाते भी हैं। ओके, अब बात करेंगे जो बैक्टीरिया से बीमारी होती है उसकी। तो पहला बीमारी हम लोग देखेंगे टेटनस है। टेटनस एक बीमारी है जो हमारे नर्वस सिस्टम को पूरा जो है ना अफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम को जो अफेक्ट करेगा, जो ऊपर में हमारी चीज़ों को है ना, ये चीज़ें ब्लॉक करने स्टार्ट कर देता है। ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से। ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी एक बैक्टीरिया है जिसके कारण हमें टिटनेस हो जाता है। इसमें क्या होगा, आपके साथ हाई फीवर होगा, स्पैज्म इन बॉडी, क्लोजिंग ऑफ जॉज। इसमें आपको बहुत तेज़ बुखार लगेगा, बॉडी में ना अकड़न सी होने लगेगी, वो एकदम सिकुड़न सी एकदम महसूस होने पड़ेगी, कड़ाहट सी जो महसूस होने लगती है उस टाइप का महसूस होने लगेगा आपको। इसमें मेन क्या है कि जो नर्वस सिस्टम को करता है ब्लॉक, तो इसमें क्या होता है कि आपका ये जबड़ा होता है ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ये आपस में क्लोज होने लगते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होने लगता है, कोई भी चीज़ खाने पीने या निगलने में बहुत दिक्कत होने लगता है। अच्छा, अब बात करेंगे कि ये टिटनेस हो कैसे जाता है, क्यों होता है ये टिटनेस। आपको जैसे कि पुराना कोई घाव है या फिर नया कोई घाव आपको लग गया है किसी धारदार वस्तु से, जैसे मेटल से लग जाता है, उसमें आपको ब्लड आ जाता है, और वो मतलब जिस वस्तु से आपको लगा है, जो धातु से, तो वो आपका हो सकता है उसमें जंग लगा हो, पुरानी हो, गंदी हो, तो उसके जो लगने के कारण क्या होता है, हमें जो ब्लड आता है तो बॉडी को टच करता है तो वो उसमें खतरा बढ़ा देता है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि जब ऐसे आपको कट वट या घाव हो जाते हैं पुराने इसमें, तो आपको एक टिटनेस का शॉट आता है जिसको वैक्सीन बोलते हैं। टिटनेस शॉट आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें घाव जैसे लगे 4 से 5 दिन के अंदर अंदर में डॉक्टर को कंसल्ट करके बता के, और आपको एक टिटनेस शॉट आप लगवा करके आप टिटनेस से आराम से बच सकते हैं। ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको फिर वही साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, घाव वाव को मरहम पट्टी कीजिए, एकदम बिल्कुल ठीक रहिएगा। अब बात करेंगे हम एक बीमारी कोलेरा की। कोलेरा ऐसा बीमारी है जो हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, पूरा हमारे जो है ना अतड़ियों पे ही पूरा का पूरा असर करता है। अब ये विब्रियो कोलेराए है जिसके कारण हमें कोलेरा हो जाता है। अब बात करेंगे कि इसमें होता क्या है, हमें कंटिन्यूअस स्टूल एंड वॉमिटिंग, डायरिया, वाटरी होता है। इसमें क्या होता है, आपको एकदम से कंटिन्यूअसली आपको बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, इतना तेज़ आपको डायरिया हो जाता है। इसमें बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, इसमें आपको पानी जैसा एकदम टट्टी आएगा, स्टूल जो होगा एकदम आपका पानी जैसा होने लगेगा, और इसमें वोमिटिंग भी होती रहेगी आपको। वोमिटिंग कभी कभी तो ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, गला छिल जाता है। खैर, तो पानी आपके डायरिया जब होगा, डायरिया का केस जब भी आता है तो हमेशा याद रखें कि रीहाइड्रेट करना ना भूलें। जब डिहाइड्रेशन हो तो आपको रीहाइड्रेट करना भी एकदम ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था कि डायरिया क्या होता है, कैसे ख़तरनाक है। तो हमारा लास्ट वीडियो वो बताएगा कि उसमें डायरिया किस तरह से है, कैसे बचे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि फीवर वगैरह अब क्या होगा, इसमें इस तरह का जो कंटिन्यूअस स्टूल आता है तो इसमें पेट वेट में आपके दर्द स्टार्ट हो जाएगा, और अतड़िया क्या है कि मरोड़ने लगती है, जो स्पैज़म आ जाता है उसमें भी तो वो बहुत दिक्कत करने लगती है। अब ये होता कैसे है, ये बात करेंगे कि कोलेरा आखिर इतना जब भयानक कर देता है तो ये होता कैसे है। कोलेरा आपको होता है गंदा पानी पीने से। जी हाँ, इसमें आप जैसे कि गंदगी का बिल्कुल आपको जो है ना ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जो पानी पी रहे हैं कि आखिर बाहर का हो या अंदर का कहीं भी का हो, तो पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ये बाहर में सिटी वगैरह में सबसे ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, जिसको हो जाता है ये बीमारी कोलेरा, क्योंकि वो म्यूनसिपैलिटी की पानी आती है, वो ज़्यादा अच्छे से प्यूरिफाइड होता नहीं है। वो मतलब गंदगी, ज़रूरी नहीं है कि म्यूनसिपैलिटी की ही गलती है, मैक्सिमम तो गलती है, लेकिन कुछ हमारी भी गलती, जो गंदगी वेस्ट फैलाते हैं, तो वो म्यूनसिपल के आसपास जो पानी का प्रोसेस होता है, जो वहाँ रिफाइनरी वगैरह होता है, उसके आसपास में गंदगी होने के कारण भी कभी कभी वो क्या होता है कि गंदा पानी रहता है,
तो वो सब चीज़ों से बचना है। दूसरा, म्यूनसिपैलिटी की जैसे कि आइस क्यूब वगैरह बनते हैं, वो मिनरल वाटर्स वगैरह जो पैकेज वगैरह होते हैं, तो मिनरल वाटर तो फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो आइस क्यूब वगैरह बनते हैं, ध्यान रखें पीने वालों, जो आइस क्यूब का यूज़ करते हो अपने ग्लास में बहुत मस्ती से एकदम विस्की स्कॉच में डाल के आप लोग पीते हैं, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। वो म्यूनसिपैलिटी के गंदे पानी से भी कभी कभी क्या होता है कि बन के आता है और वो पानी आपको बीमार कर देगा। ओके, तो ये सबसे बचने के लिए आप अच्छा है कि अपने घर में, ये आप एक और बढ़िया तरीका है कि आप घर में तो प्यूरीफायर लगा ही सकते हैं, उसके बावजूद भी आप है रात को क्या करें कि पानी को बॉयल करके रख दें और सुबह छन के उसको पिएं, तो इससे आप सेफ रहिएगा। और दूसरी बीमारी की बात करेंगे अब बात करेंगे टाइफाइड की। टाइफाइड क्या, टाइफाइड में भी सेम वही प्रॉब्लम है कि इंटेस्टाइन को ही ये इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन से ही इसका सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अब इसको बात करते हैं कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे इफेक्ट करता है। सैल्मोनेला टाइफिया, सैल्मोनेला टाइफिया, जिसके कारण हमें हाई फीवर होने लगता है, हेडेक होने लगता है, डायरिया विद लूज स्टूल। फिर वही चीज़, थोड़ा सा कॉमन चीज़ें दिखा कि जैसे कि कोलेरा और टाइफाइड में क्या है, इसमें सेम वही प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जो क्या है कि जो इसमें जो डायरिया होता है तो इसमें क्या आपको विथ वॉमिटिंग और आपको जो है ना वाटरी होगा, इसमें वाटरी बिल्कुल पतले पतले दस्त लगेंगे। लेकिन इसमें क्या है, जब आपको टाइफाइड होता है तो इसमें आपके हेडेक के साथ जब डायरिया होगा तो इसमें थोड़ा सा लूज होगा, जो बाकी वाटरी होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि थोड़ा सा जेली फ्लूइड टाइप से होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में बेनिफिट मिलेगा आपको इसका। अब बात करते हैं कि ये टाइफाइड कैसे होता है। टाइफाइड का भी वही है, सोर्सेस वही है, गंदा पानी और गंदा खाने से। तो खाने का भी आपको साफ़ सफाई रखना पड़ेगा। आप जहाँ भी, बाहर का अवॉइड कीजिए ना, ज़रूरी है कि बाहर का खाएं, आप घर पे कुछ बना कर खाएं, अच्छा रहेगा। बाहर की आदत लगाने से अच्छा है कि हाँ इमरजेंसी है, ज़रूरत है तो इंसान खा ही लेता है बाहर रहने वाला, बट आपको अगर अननेसेसरी कुछ ऐसी चीज़ें ना पड़ रही है कि हाँ खाने के बगैर काम चल सकता है, तो आप अच्छे से जाइए ना, घर में कुछ बना करके अच्छा सा चीज़ खाइए। क्यों बाहर की चीज़ें, पैसा भी वेस्ट करना और बीमारी भी लेके आना अपने घर पे। तो इन सबसे बचने के लिए आपको क्या है कि सेफ रहना पड़ेगा, हाइजीन का, और खाने की आदत में थोड़ी सी बदलाव लानी पड़ेगी कि चीज़ों को सही रखा जा सके, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे बड़ा है मतलब जो है ना वेल्थ है दुनिया में। आपका शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा, आपकी बॉडी ही अगर आपका साथ नहीं देगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी आदतों में बदलाव लाइए और अपना खाने पीने की एक्टिविटी को थोड़ा ऐसा करिए जिससे बॉडी के लिए जो है ना, हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। अब हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस सब जानते हैं, सुना होगा, वो प्रचार वगैरह भी होते रहते हैं। टीबी की बीमारी जिसको हो जाती है, टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। इसका इन्फेक्शन जो होता है वो टोटली तरीके से लंग को अफेक्ट करता है, लंग को अफेक्ट करेगा, जिसमें आपको क्या होगा कि रिपीटेड कफ होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कंटिन्यू खांसी होता रहेगा, कफ आएगा। अगर उसमें भी पुरानी टीबी है तो खांसी के साथ साथ बलगम, पस, खून सब आने लगता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा बचाव भी करना पड़ेगा। और ये होता किस कारण से है, ये कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जिसके कारण टीबी होता है। इसमें वही चीज़ है कि आपको कफ होने लगा। इसमें जब लंग को इफेक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, नोड्स जो होते हैं ना हमारे लंग्स के अंदर, वो चीज़ें क्या होता है कि इसमें एयर सैक्स जो होते हैं तो वो चीज़ें इफेक्टेड होने लगता है, जिसके कारण पश बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर पुराना है बहुत, इसमें भी टाइप्स होते हैं, अगर पुराना कोई भी चीज़ है तो आपको क्या होता है कि ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। और सबसे बुरी चीज़ इसकी ये है कि अगर पुरानी बीमारी है ये, तो आपको फैल भी सकता है। अगर आप उस पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं या आस पड़ोस में रहते हैं, अगर एकदम साथ में एकदम सट के बात कीजिएगा तो भी आपको टीबी होने का खतरा रहता है, क्योंकि वो लोग, उनके अंदर की बॉडी का क्या होता है, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो सकता है और उनका जो सिम्टम्स वगैरह होता है, जो चीज़ें कफ वफ निकलता है, तो उनसे क्या होता है कि वो चीज़ें ऐसे बाहर फेंक देते हैं। हालांकि हमेशा याद रखें, किसी ऐसे इंसान को टीबी है उनको भी अपना सावधानी रखना चाहिए, और जिनको नहीं है, जिनके फैमिली में अगर किसी को, थोड़ा सा सावधानी रखिए। प्रिवेंशन यही है कि थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, उनका एक अलग कमरा सेट कीजिए, और उनकी जितनी वेस्ट अंदर से जो कफ वफ निकलता है उसको एक मिट्टी के कूड़े ढेर जैसा जो है ना एक बर्तन रखिए और उसमें ढक के जो फेंके तो फिर उसको मिट्टी से वो ढक दे, ताकि आप सेफ रहिएगा।
वरना क्या है कि जरा सा भी कांटेक्ट में आते ही आपको भी टीबी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टीबी ना हो तो आपको स्मोकिंग करना पड़ेगा। अरे आप तो बाहर रहने वाले सारे लड़के क्या होते हैं कि चलो यार स्ट्रेस हो रहा है, चलो यार टपड़ी पे चलते हैं, चाय पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, तो उनको तो मज़ा आता है जैसे कि स्ट्रेस बूस्टर है। ऐसा नहीं, पता नहीं क्या मिलता है, ऐसे पी के एकदम उड़ा देने में मज़ा आ रहा है एकदम। लेकिन जब बाद में प्रॉब्लम होता है, वही लंग्स का प्रॉब्लम होता है और वही इफेक्ट होते होते जो है ना, अरे आप खुद तो कर ही रहे हो अपनी चीज़ें गंदगी, आपकी वजह से दूसरों को भी तो हो रहा है। वो एयर में पोल्यूटेंट बन के घूम रहा है और नॉर्मल बंदा जो इंसान घूम रहा है वो भी तो सांस ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो उसी के थ्रू भी तो वो जाता है। तो इन सब आदतों को छोड़िए, बेस्ट है कि कुछ अच्छा सा खाइए पीजिए, घर में कुछ बढ़िया सा जूस वूस पीजिए जो ऑर्गेनिक होता है, उससे आप भी हेल्दी रहिएगा, दूसरा भी हेल्दी रहेगा। क्यों मतलब खामा मतलब अपने आप को बीमार करना और चीज़ें ख़राब करना। तो इन सब से बचिए, आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए ताकि आप टीबी से बचे रहिएगा। आप अपना भी बचाव कर सकते हैं और दूसरे का भी कर सकते हैं। देखिए कितना भला कर सकते हैं आप एक भले मानुस हो सकते हैं। इसलिए इन सब अच्छी आदतों को पालिए और बुरी आदतों को छोड़िए। अब बात करेंगे हम डिप्थेरिया की। डिप्थेरिया एक ऐसी बीमारी है जो आपको क्या करेगा कि रेस्पिरेशन में आपको दिक्कत होने स्टार्ट हो जाएगा, आपको सफोकेशन होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, घबराहट सी होने लगेगी, बहुत ज़्यादा तंग कर देगा। आपके जो अंदर थ्रोट होता है ना, थ्रोट, उसको ये अफेक्ट करता है, इसको जाम करना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। और ये होता है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से। इसका बैक्टीरिया का नाम है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। और ये कहाँ इफेक्ट करता है, जैसा कि बताया, रेस्पिरेटरी ट्यूब में और नोज़ में। नोज़ जहाँ से सांस लेते हैं और थ्रोट हमारा पूरा एकदम रेस्पिरेटरी सिस्टम तो यहीं से स्टार्ट ही तो होता है। जब बाहर से नोज़ से सांस लेते हैं हम लोग, अंदर जाता है, थ्रोट के थ्रू होता है, अंदर हो जाता है, लंग्स तक जाता है, तो पूरा लंग्स एरिया इफेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों का इनका भी सेम वही है। जब जितना भी लंग्स प्रॉब्लम है जो मेनली बाहर से एयर के थ्रू, सिगरेट के थ्रू, स्मोक के थ्रू, अच्छा एक दूसरे के क्या होता है कि कई बार होता है कि ये सब बीमारियां कभी कभी ऐसे भी लगते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन है। आप महफिल में बैठे हो, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, वैसा वाला बैग पाइपर वाला प्रचार है। उसमें क्या होता है कि दोस्त लोग जब हो जाते हैं टल्ली, तो क्या होता है कि तू मेरा भाई, तू मेरा भाई, तू मेरे गिलास से पिएगा, मैं तुम्हारे गिलास से पीऊँगा। कभी कभी से सलाइवा जो हमारे मुंह का होता है, जो ग्लास में लगता है, उस ग्लास से भी जो कंटामिनेशन होकर के जाता है आपके पास, तो भाई तो उस समय बहुत अच्छा है, भाई तो पूरा दुनिया खरीद देगा उस समय, भाई आपको कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन वो भाईचारा कभी कभी क्या होता है, नुकसानदेह हो जाता है। क्योंकि आप, हाँ अगर इन्फेक्टेड है ऐसा तो, अगर नहीं है तो ठीक है, दोस्तों में प्यार तो होना ही चाहिए यार, एक तो माहौल क्रिएट होना चाहिए लोगों का, जब अपना सबका खुशियों का तरीका। हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ चीज़ें कि हाँ ये अभी थोड़ी देर पहले बोल दिए कि अरे यार अवॉइड करो, गंदी आदतों को छोड़ो और ये करें, नहीं। आप बैठते हैं तो उसमें आपको बस ख्याल रखना है, क्योंकि मेरे कहने ना कहने से शायद कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप जाओ करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए आप ये चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आपके ग्रुप में ऐसा कोई बंदा है जो बीमार है और वो आपके साथ शेयर कर रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ना, आप लीजिए ना, आपको लेने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी आदतें मैं जानता हूँ आप छोड़ेंगे नहीं, तो आप लीजिए। लेकिन उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए कि नहीं आप अपनी गिलास से लीजिए, हम अपनी गिलास से लीजिए, इतने कंट्रोल में रहे कि आप जो है ना मिक्सअप ना हो जाए कि हाँ भाई चल तू मेरा मैं तेरा, ये ऐसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ये सब चीज़ें वहाँ से फैलती है, और जितनी चीज़ें ये सब चीज़ें वही हालत है जो टीबी हो या फिर ये डिप्थीरिया वगैरह का भी, इनका भी इन्फेक्शन आपको लग सकता है। ओके, तो इन सब का ध्यान रखिए। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे हम प्लेग की। एक बीमारी है प्लेग। प्लेग में क्या होता है, ये जो महामारी है, जो मरी फैल जाती है, ये क्यों फैलता है ये, अच्छा ये वाला स्पेशली जो प्लेग है ये इसलिए फैलता है कि छोटे छोटे, ये तो मैक्सिमम क्या होता है कि जानवरों से फैलता है। जो जानवर हम लोग पालते हैं या फिर ओवर क्राउडेड में, जैसे चूहा वगैरह जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके काट लेने से या उसके टच हो जाने से, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाने से क्या होता है कि आपके यहाँ प्लेग फैल जाता है। प्लेग मुझे लगता है कि यूरोप में एक बार और इंडिया में भी आया था और बहुत बड़ी महामारी फैली थी उस टाइम में।
तो बड़ी मुश्किल से ये सब चीज़ें ख़त्म हुई थी, बट अब फिर से ना भगवान न करे आए, इधर दूर ही रहे। ये भी क्या करेगा, आपके लंग्स एरिया को ही इन्फेक्ट करता है प्लेग, ये भी लिम्फ नोड्स में ही काम करता है। उसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत हाई फीवर होने लगेगा, मस्कुलर इरप्शन ऑन द बॉडी। मतलब इसमें क्या होगा, फिर वही चीज़ें जो यहाँ स्पैज्म इन द बॉडी होने लगा था, बॉडी में दर्द, अकड़न, पेट में दर्द में पूरा बॉडी जाम, ये सब चीज़ें करने लगेगा। क्योंकि ये फीवर जब होता है, हाई टेम्परेचर जब इंसान का 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब भी ऊपर जाता है तो इंसान बहुत ज़्यादा स्वेट करता है। स्वेट करने के बाद कभी क्या होता है, कपड़ा पूरा गीला होता है। तो अचानक फीवर वालों को देखिएगा, फीवर में जैसे ज़्यादा स्वेटिंग हो जाएगा तो फिर तेज़ी से ठंड भी लगने लगता है। जैसे फीवर अगर देता है, आप पैरासीटामोल अगर खाते हैं, नॉर्मल सी बात, आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत ज़्यादा एकदम से आपका स्वेटिंग हो जाएगा, पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा और बुखार ऐसे में ख़त्म भी हो जाता है। जो ज़्यादातर हाई टेम्परेचर जो होता है तो आफ्टर स्वेटिंग ठीक भी हो जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा फिर तबीयत ख़राब है इनमें से कोई बीमारी, तो उसमें क्या होता है, आपको फिर सर्दी भी लगने लगता है क्योंकि कपड़े गीले हो जाते हैं। तो कपड़े गीले होने के बाद क्या होता है कि फिर बॉडी एकदम से टेम्परेचर जब डाउन होता है तो आपको सर्दी भी लगने लगता है। तो ये इन सब चीज़ों से आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इसके जो बैक्टीरिया है, पैस्चुरेला या फिर यर्सीनिया पेस्टिस बोलते हैं इसको, यर्सीनिया पेस्टिस बोलते हैं इसको, जो बैक्टीरिया आपको इन्फेक्टेड करता है। इसका ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्टिवल मतलब जो है ना, कॉमनली ये कमर्शियल वैक्सीन तो नहीं है, बट यर्सीनिया पेस्टिस जो है ना, इसका वैक्सीन आता है जिसको लगाने से इंसान सेफ रह सकता है। लेकिन बचने के लिए वही है कि इसमें साफ़ सफाई, गंदगी और जानवर जो जिसको फ्लू वगैरह लगता है, नीचे वो जानवर वगैरह पालते हैं तो वो मैक्सिमम ये जानवर से आते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, जानवर पालिए, पेट वेट आप रखते हैं बहुत अच्छी बात है, बट उसके सेफ्टी, हेल्दी का, हाइजीन का, वैक्सीनेशन का, ये सब का हमेशा ख्याल रखिए और सही से रखिए, कहीं गंदगी में इधर उधर ना जाने दीजिए। और उसके लिए एक अलग सेपरेट रखिए, आप प्यार कीजिए। ह्यूमन को तो क्या है कि सबसे प्यार करना चाहिए, एकदम ह्यूमन काइंड इसलिए होता है कि सबसे प्यार करे, जानवरों से, पेड़ों से, पौधों से, इंसान से, सबसे प्यार कीजिए। लेकिन जो एक दायरा होता है जहाँ एक आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, वो हर चीज़ मेंटेन करते हुए कीजिए, सब अच्छा रहेगा, आप भी अच्छे रहेंगे, बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तभी सब कुछ अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा नहीं होगा कुछ अच्छा नहीं होगा। अब बात करेंगे, एक बीमारी है हुफिंग कफ। हुफिंग कफ में क्या होता है, आपको कंटिन्यू खांसी होता है, कंटिन्यू खांसी होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए इसको जो है ना कफ होना स्टार्ट हो जाता है, खांसी होता रहता है। अभी बताते हैं कि क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे, ये एक बैक्टीरिया हीमोफिलिस परट्यूसिस जिसके कारण होता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम ही सबसे मेन सिस्टम है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं, तभी तो बॉडी ऑर्गन काम कर रहा है, लिव जिंदा है। तो अब वही प्रॉब्लम होगा तो कैसे ठीक होगा। अब ये सब चीज़ें कैसे फैलता है, ये वही हवा से ही। हुफिंग कफ वगैरह क्या है, कभी कोल्ड लग गया, आपको सर्दी लग गया, हवा में कुछ बैक्टीरिया उड़ रहे हैं जो वो आपके बॉडी के अंदर आ जाते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। लेकिन बीमार आप जब भी हो, लास्ट सारांश हमेशा एक यही कंक्लूजन यही कि बीमार आप जब भी हो, कोई भी बीमारी हो, कैसे भी होता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि सही वक्त पे आप डॉक्टर से मिलेंगे। क्योंकि डॉक्टर, आपके जो नज़दीकी डॉक्टर होते हैं, वो सबसे बड़े योद्धा आपके पास में है। आप भले जितने पैसे वाले हो, अमीर गरीब, उससे मतलब नहीं, कैसे क्या हुआ नहीं, लेकिन आप समझदारी वहीं दिखाएं। जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, आप पहुंच जाइए डॉक्टर के पास। अगर टाइम से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो आपका कोई भी सीवियर कंडीशन, मतलब एक से सीरियस कंडीशन हो सकता है, नॉर्मल चीज़ें ना बढ़ जाती है। तो आपको ये सावधानी रखना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें फिर वही है कि हवा से, सर्दी कोल्ड लग गया तो इसके कारण भी थोड़ा सा फैलता रहता है। अब हम बात करेंगे निमोनिया की। निमोनिया ये होता तो सबको है, लेकिन मैक्सिमम 2 ईयर के एज के बच्चों के अंदर में बहुत होता है। कभी कभी तो सुनिएगा कि इन्फेंट चाइल्ड को भी हो जाता है, जो पैदा हुआ वो निमोनिया के साथ ही पैदा होता है। वो कैसे होता है, निमोनिया के बारे में ऑलमोस्ट आप लोगों ने अगर हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत हिंट आपको याद होगा। अभी हम पूरा क्लियर कर देते हैं। निमोनिया में सबसे पहले होता क्या है, मैं ये बताता हूँ। एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको ये बहुत ज़्यादा फीवर इसमें भी हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, और लंग्स में क्या होता है, जो हमारे अंदर में एयर सैक्स होता है उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है कि फ्लूइड भर जाता है, कफ भर जाता है, पस हो जाता है उसमें, जिसके कारण क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, सफोकेशन कर देता है आपको, बहुत तेज सांस चलने लगेगी, जैसा कि लगेगा कि एस्थमेटिक हो गया है, अस्थमा हो गया हुआ है।
तो ये चीज़ें हैं, आपको ये लंग्स को ही देखिए, लंग्स को ही अफेक्ट करता है। अब जब लंग्स ही अफेक्ट होगा तो भैया सांस जाता है, पूरा एयर जो लेते हैं, पूरा ऑक्सीजन जो जाता है, तो यही तो जाता है। अब इसी में कुछ दिक्कत होगा, सांस ही नहीं ले पाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये चीज़ें, अब इसका जो बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनिया है, डिप्लोकोकस निमोनिया, एक कोकस करके वैक्सीन भी इसका आता है। लेकिन बैक्टीरियल डिजीज़ की एक सबसे आम बात है कि जब भी बैक्टीरिया से कोई भी डिजीज इनमें से कोई होता है तो एक मेंटेनेंस जैसे कि एंटीबायोटिक ही सबसे बेस्ट होता है, और डॉक्टर भी यही रिकमेंड करते हैं। आप पहुंच जाइए डॉक्टर के पास और एंटीबायोटिक लीजिए और आप ठीक हो जाइएगा। अब ये चीज़ें हैं कि वही, अब सर्दी वर्दी में कभी बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा नहा लेते हैं, सर्दी लग जाती है, उनको निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया का कारण और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फिर वही हवा से ही गंदगी आप ले लेते हैं इन लंग्स में, वही आपके जो है ना पस बन जाता है, एयर सैक्स जो है ना फ्लूइड बन जाता है उसमें। जो कभी कभी देखिएगा इसमें निमोनिया के पेशेंट होगा ना, एक अजीब सी सांस लेंगे तो घरघराहट की सी आवाज़ आएगी, अंदर से ना आवाज़ सी आती रहेगी, एकदम अजीब सा साउंड आता रहेगा, ऐसा लगेगा अंदर ना कुछ ग्रोलिंग कर रहा है, जैसे गुरगुराहट सी अंदर से होती रहती है ना इस पूरे लंग्स पोर्शन में, तो आप महसूस कीजिएगा। तो इस तरह का हो जाता है। तो इस सब से बचने के लिए वही है कि आप हर तरह से जो है ना साफ़ सफाई का और बाहर के खाने पीने का, मौसम के अनुसार कभी कभी क्या होता है कि आपको बचने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब उसमें जैसे कि ऊपर में एक चीज़ बताना, बैक्टीरियल जितनी भी डिजीज़ है इसमें क्या है कि आपको एंटीबायोटिक तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन स्पेशली हम टीबी की बात करते हैं यहाँ पर, टीबी के लिए स्पेशली 6 से 9 महीने का कोर्स होता है। वो टीबी का आपने सुना भी होगा, डॉट अपना ये टीबी, तो ये सब चीज़ें, बहुत सारा एंटीबायोटिक का कोर्स है, इसमें अलग अलग तरीके का है। तो आप एंटीबायोटिक लीजिए और सब सेफ रहिए, और डॉक्टर से जल्दी ज़रूर मिल लिया कीजिए, क्योंकि डॉक्टर ही सबसे बेस्ट रहते हैं। अपने से कभी सेल्फ मेडिकेशन मत किया कीजिए। कुछ भी इस तरह का बीमारी हो, कुछ लक्षण होता है, तो जो पहले करना चाहिए वो क्या है कि आपके नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू।